सो ड्यूरिंग दिस एनॉमली स्कैन हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि बेबी का हेड जो है वो ठीक से तैयार हुआ है क्या, हेड के इंटरनल स्ट्रक्चर्स ठीक है क्या, फेस ठीक है क्या, बेबी को 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह है क्या, जिसके लिप्स है वो ठीक से फॉर्म है क्या, कहीं पे लिप में कोई गैप है क्या, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे जो बेबी के लिप है वो सेपरेट हुए रहते हैं, तो उसे हम क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, जो एक्सटर्नली एकदम से दिखाई देता है। और जब अगर ये बर्थ के टाइम पे पता चला तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना पेरेंट्स को। तो फेस देखते हैं, उसके बाद में बेबी का जो चेस्ट है, चेस्ट के अंदर लंग्स दोनों ठीक है क्या, हार्ट ठीक है क्या, हार्ट में 4 चैम्बर्स है क्या, उसकी जो वेसल्स है वो ठीक है क्या, हाथ पैर के बोन्स ठीक से फॉर्म हुए हैं क्या, हाथ पैर को उंगलियां है या नहीं है, हाथ पैर सीधे तो है ना, कहीं टेढ़े वगैरह से नहीं थे। उसके बाद में बेबी का जो एब्डोमेन है उसमें कुछ हर्निया या फिर कुछ जो अंदर के इंटेस्टिन है वो बाहर तो नहीं आ रहे क्या, मतलब बेबी का जो वॉल है एब्डोमेन का, क्योंकि एब्डोमेन को अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे एब्डोमिनल वॉल इंटैक्ट है क्या। तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ में ही स्पाइन ठीक है क्या, स्पाइन में तो कोई डिफेक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। कितना एडवांस हो गया है आज की तारीख में साइंस में। कमेंडेबली कहूँगी कि हम इतने लकी हैं कि इस एडवांस साइंस के टाइम्स में जी रहे हैं, वरना हमने काफ़ी बचपन में ऐसे किस्से सुनने में आते थे जब रेडियोलॉजी का फील्ड इतना डेवलप नहीं था, जहाँ बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर पता चलता है कि इसकी एक ही किडनी थी, या फिर कोई और डिफेक्ट जो शायद ट्रांसप्लांट्स के टाइम पे पता चलता है कि, या फिर इंटरनल कोई इंजरी होती है तब उन्हें पता चलता है कि अरे ऐसा था इसके साथ में। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से हम आज इस जनरेशन में है, इस एरा में है जहाँ पर रेडियोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। क्या ड्यूरेशन है या कितना लंबा चलता है ये एनॉमली स्कैन? एनोमली स्कैन ये काफ़ी एक्सटेंसिव स्कैन है और उसे उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। एट द सेम टाइम हमें उस पेशेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको इवेल्युएट करना है, जो कि हर बार मूव होता रहता है, जो हाथ पैर हिलाता है, कभी सीधा रहता है, कभी उल्टा रहता है, एंड वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द एनी वे। वी कैन नॉट टेल द बेबी अभी सीधा हो जाओ, अभी सीधा लेटो, सांस लो, सांस बंद करो, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल during pregnancy when we evaluate the baby. So this scan usually takes 15 to 20 minutes if everything is in place, if the position of the baby is in place. But if it is not, if the baby is lying with its back upwards, जिस केस में स्पाइन ऊपर होने की वजह से जो बेबी का एब्डोमेन है या फिर बेबी का हार्ट है उसके ऊपर बोन्स की शैडो आते हैं, तो हम उसे इवेल्युएट नहीं कर सकते या फिर फेस को इवेल्युएट नहीं कर सकते। ओके, तो इन दैट केस वी हैव टू टेल द पेशेंट टू wait for some time, to walk for some time, to eat something. So उसे हमें वापस से बुलाना पड़ता है, कभी कभी 2-3 बार बुलाना पड़ता है, बट देन ऑल दीज थिंग्स शुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर हम इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमें पूरा ही इवेल्युएट करना है, बीच में तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इट टेक्स टाइम, समटाइम्स इट मे टेक 1 day, इट मे टेक 2 days. So anomaly scan is one of the longest scan एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब एनोमली स्कैन हम करते हैं तब हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मदर ने खा के अच्छे से आना चाहिए। और भी लाइट स्नैक्स या फिर मुझे गया ही नहीं, आज मेरा मूड ही नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से खा के नहीं आएंगे तो बेबी का मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा और पोजीशन बेबी के मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।